सो हाय वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे कि भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। हाउ टू फाइंड आउट एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं। ये चारों क्वेश्चन भारत के डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2007 में पूछा गया है, ये किसी शिक्षक पात्रता परीक्षा टीचिंग एग्जाम जो होता है उसमें पूछा गया है, और ये भी किसी अन्य एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मकसद आपको मैथ सिखाना है। जनरल कंपटीशन के किसी भी एग्जाम में आता हो वो मैथ है, उसका सिलेबस आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं। कोई स्पेसिफिक एग्जाम ओरिएंटेड अगर आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। अब ये एलसीएम एचसीएफ बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम जब सीख रहे हैं तो हम ये क्यों देखें कि केवल एसएससी में पूछा जाता है, बैंकिंग में पूछा जाएगा तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से मैथ होगा। एलसीएम एचसीएफ सीख रहे हैं तो एलसीएम एचसीएफ जहां भी जो भी एग्जाम हो, अगर उसमें पूछा जाता है तो हमारे अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए सीखने के बाद कि हम उस क्वेश्चन को कर पाए। मैं पूछा हुआ एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आपके साथ इसीलिए लेता हूं ताकि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये आइडिया लग जाए कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है, और आप कॉन्सेप्ट भी सीख जाए इसी क्वेश्चन के थ्रू। तो चलिए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एचसीएफ। एचसीएफ को हिंदी में कहते हैं मॉसो, जिसका फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को इंग्लिश में जीसीडी भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन। ओके, अगर एग्जाम में आपको जीसीडी पूछा जाए या एचसीएफ पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं करना है। तो हम कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला? अगर आप याद रखना चाहें तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो ये वाला है इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो फॉर्मूला होता है कि एचसीएफ मतलब मॉसो ऑफ फ्रैक्शन। किसी फ्रैक्शन का अगर हम मॉसो निकाल रहे हैं तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर बट्टे LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ये फॉर्मूला होता है। एचसीएफ मतलब मौसो। किसका मौसो? अगर हमें फ्रैक्शन का, भिन्न का मौसो निकालना रहे, मतलब बट्टे के फॉर्म में दिया रहे, जैसे 2/3, 4/5 और 6/7, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, भिन्न के फॉर्म में। तो अगर हमें किसी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है तो हमें ये याद रखना है कि ऊपर वाला जो होगा, जिसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, एन से हमने डिनोट किया, हिंदी में इसी को अंश कहते हैं। ठीक, हिंदी में मैं लिख देता हूं, इसको अंश कहते हैं, इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं। न्यूमरेटर को हम एन से डिनोट करते हैं। डी, डी मतलब डिनोमिनेटर, हिंदी में इसको हर कहते हैं। अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे? न्यूमरेटर जो होगा ऊपर वाला, उसका क्या करेंगे? एचसीएफ निकाल लेंगे, और नीचे वाला का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। ठीक, तो अभी हमें एचसीएफ निकालना है। इस फ्रैक्शन का ऊपर वाला क्या है? न्यूमरेटर क्या है? 2, 4 और 6। तो 2, 4 और 6 का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं, अब कोई कहेगा कि मुझे एचसीएफ निकालना नहीं आता, मैं बता रहा हूं, मैं ये भी बताऊंगा एचसीएफ निकालते कैसे हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए एक तो डिवीजन मेथड होता है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक, तो 2 को अगर हम लिखते हैं तो 2 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 गुना 1, 2 मतलब इसका प्राइम फैक्टर लिखेंगे। प्राइम फैक्टर कहने का मतलब वो संख्या, वो प्राइम नंबर जो कि इसको डिवाइड कर पाए, उसके प्रोडक्ट के रूप में। फिर दूसरा क्या है? 4, मतलब ऊपर वाले का हमें एचसीएफ निकालना है, तो 4 का हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे, तो क्या होगा? 2 गुना 2। ठीक है, इसी को हम 2 पे पावर 2 भी लिख सकते हैं। अगर एक ही संख्या 2 बार रिपीट हुआ हो, प्राइम नंबर जिसके प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने इस 4 को लिखा है, तो 2 गुना 2, बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2। उसके बाद क्या है? 6, तो 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 2। तो इसमें कोई भी टर्म रिपीट नहीं हुआ है, तो ये ऐसा ही लिखा रहेगा। देखिए, एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे? पहले प्राइम फैक्टर लिख लेंगे। सबका प्राइम फैक्टर लिख लिया। लिखने के बाद हम क्या करेंगे? देखेंगे ऐसा संख्या इन तीनों नंबर के फैक्टर में, जो हम प्रोडक्ट, इसका जो फैक्टर लिखे हैं प्रोडक्ट के रूप में, उसमें देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है। जो कॉमन आ रहा होगा और जिसपे सबसे कम पावर हो, वो हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो क्या कॉमन आ रहा है? इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है। ठीक है, तो इसमें कितनी बार 2 है? 1 बार। इसमें कितनी बार 2 है? 2 बार। और इसमें 1 बार। तो हमने क्या कहा कि हम लिखेंगे कॉमन जो कि तीनों में होगा। अगर 4 भिन्न रहता तो एक और अंश आता है यहाँ पे, और एक न्यूमरेटर रहता, तो उन चारों में हम देखते क्या कॉमन है।
यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। अब कॉमन होने के साथ साथ जिसपे जो कम बार रिपीट हुआ हो, मतलब जिसपे पावर कम हो, इस पे पावर 2 है, इस पे पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इस पे भी पावर 1 है, तो जिसपे कम पावर हो वो हम लेंगे। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF किसका, 2, 4 और 6 का। HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों 2, क्योंकि 2 तीनों में है, इसके भी फैक्टर में है, इसके भी फैक्टर में है, इसके भी फैक्टर में है, और पावर जिसमें कम होगा वो हम लेंगे, मतलब जो कम बार रिपीट हुआ वो होगा इस तीनों में। तो यहाँ 2 बार आया है 2, यहाँ 1 बार, यहाँ भी 1 बार, तो हम 1 बार ले लेंगे, ठीक। तो ये हमारा HCF हो गया। अब LCM निकालना है। LCM किसका, हर का, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर क्या है, 3, 5 और 7। तो एलसीएम निकालने के लिए अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, फिर से हम बता रहे हैं आपको, प्राइम फैक्टर, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकालेंगे। तो 3 और 5 और 7 का, 3 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 3 ही होगा, 3 गुना 1 लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। 5 का क्या होगा, 5 का भी 5 ही होगा, और 7 का क्या होगा, 7 का भी 7 ही होगा, ठीक है। तो देखिए हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालना है इस केस में। तो इसका फैक्टर कोई कहेगा नहीं ऐसे क्यों लिख रहे हो, 1 लिख दो ना, 1, चलो ठीक है 1 हमने लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो कॉमन है पहले वो लेंगे। इस तीनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, 1 नहीं भी लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या देखेंगे, 1 के अलावा और कुछ कॉमन है, नहीं है। अगर कॉमन रहता तब हम क्या करते, कॉमन वाला टर्म पहले लेते और उसमें जो सबसे ज्यादा पावर होता वो लेते, ठीक। यहाँ तो कॉमन कुछ भी नहीं, 1 के अलावा, 1 लेने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एलसीएम अगर हम लिखते हैं 3, 5 और 7 का, तो कॉमन वाला टर्म पहले देखेंगे और कॉमन में जो ज्यादा पावर होगा वो वाला लेंगे। यहाँ जो कॉमन में कम पावर था वो लेते थे, कब, एचसीएफ निकालने के केस में। अगर एलसीएम निकालना होता तो हम क्या करते, पहले कॉमन वाला देखते और उसमें जो ज्यादा पावर होता वो लेते, ठीक। तो यहाँ तो कॉमन टर्म है नहीं कुछ, 1 के अलावा, 1 से गुना लेने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखेंगे जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है। एलसीएम में जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना होता है, एचसीएफ में जो कॉमन नहीं है उसको नहीं लेना होता। जैसे 3 यहाँ था लेकिन हमने 3 नहीं लिया, तो जो कॉमन है वो लेना है पहले, और उसमें भी जिसपे ज्यादा पावर हो, मतलब जो ज्यादा बार आया हो वो लेना होता है। लेकिन कॉमन यहाँ पे कुछ है नहीं 1 के अलावा, 1 हम लेते नहीं है। उसके बाद जो कॉमन नहीं है वो भी लेते हैं। तो यहाँ 3 है, इसमें इस दोनों में 3 नहीं है तो 3 ले लिया। उसके बाद 5 है और इस दोनों में 5 नहीं है तो 5 भी ले लिया। फिर 7 है, इस दोनों में 7 नहीं है तो 7 भी ले लिया, ठीक है। तो अब इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 पंच 35, 35 अतिया कितना हो जाएगा, 30 या 90, 105, कितना हो गया, 105। एलसीएम हो गया 105, एचसीएफ हो गया 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 105 अपॉन, सॉरी ऊपर क्या होता है, एचसीएफ होता है ना, एचसीएफ कितना आया है 2, और नीचे कितना हो जाएगा 105। तो एचसीएफ निकाला हमने वो आया 2, और एलसीएम निकाला हमने वो आया 105, 2 अपॉन 105। हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकालना आता है तो मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, इसी क्वेश्चन में हमने अभी न्यूमरेटर जो है उसका एचसीएफ निकाला। अगर इसी क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया, अब मैं आपको बता रहा हूं एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, नेचुरल नंबर का या होल नंबर का, है ना। तो हम एलसीएम, इसी क्वेश्चन में कोई कहेगा एलसीएम कैसे निकालते इसका, एलसीएम तो यहाँ भी निकाले, लेकिन हमने डिनोमिनेटर का यहाँ एलसीएम निकाला। क्यों, क्योंकि हमें जो भिन्न का जो एचसीएफ निकालना होता है उसमें एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर करना होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक। अगर इसी नंबर का एक सेपरेट क्वेश्चन होता है जिसमें कहता है 2, 4 और 6 का एचसीएफ और एलसीएम निकालो, तो एचसीएफ तो निकाल लिया, अब इसी का एलसीएम निकालना होता तो प्राइम फैक्टर पहले से लिखा हुआ है। अब इसमें हम देखेंगे कि पहले कॉमन टर्म क्या है, कॉमन मतलब जो तीनों में उभयनिष्ठ हो, इसका जो हमने फैक्टर लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर लिखा है, उसमें उभयनिष्ठ होना चाहिए कॉमन। तो कॉमन में भी जो ज्यादा पावर वाला होगा पहले उसको लेंगे। तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 पे पावर इसमें 2 है, तो पहले हम 2 पे पावर 2 लेंगे। उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है। तो हमने एक बार 2 ले लिया तो अब 2 नहीं लेना है। अब कोई ये नहीं कहेगा 2 पे पावर 2 लिया है, 2 पे पावर 1 कहां लिया, नहीं 2 ले लिया ना, चाहे पावर कितना भी हो, तो अब हम 2 नहीं लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे, 3 है यहाँ पे, तो 3 बचा, 3 ले लिया। अब 1 का तो कोई मतलब बनता नहीं, 1 लेंगे भी तो गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, 4 2 दूनी 4 तिया 12,
ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, हमने आपको बताया कि एलसीएम हम कैसे निकालेंगे अगर इसका हमें एलसीएम निकालना होता तब। तो उम्मीद करता हूं आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ये तो समझाने के लिए मैंने लिखा यहाँ पे। अगर आप पहले से एलसीएम और एचसीएफ जानते हैं कैसे निकालते हैं, आप डायरेक्ट यहां से बिना कलम उठाए इसका आंसर कर सकते हैं कि 2, 4 और 6 का एचसीएफ कितना आएगा। तो ये किससे ऐसी कौन सी संख्या है बड़ी से बड़ी संख्या जो कि इन तीनों को एक साथ डिवाइड कर सकता हो? वो 2 होगा, 2 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है। और कोई संख्या, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट कॉमन या ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो कि दिए हुए संख्या को एक साथ डिवाइड कर दे। दिए हुए संख्या मतलब जिस जिसका हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो ऊपर वाले को हम पहले क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर निकालते हैं। तो ऊपर वाला न्यूमरेटर है हमारा 2, 4 और 6, तो इसमें डायरेक्ट दिख रहा है 2 बड़ी से बड़ी संख्या जो कि इन तीनों को एक साथ डिवाइड कर पाए, इन तीनों न्यूमरेटर को। तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे 2। अब नीचे वाला, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं? अगर हमें जिस नंबर का एलसीएम निकालना होता है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 5 35 दिया कितना हो जाएगा, 105, 7 5 35, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 105, तो 2/105 डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। ये समझाने के लिए मैंने आपको लिखा। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी कलम नहीं उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक ना, ताकि बाकी क्वेश्चन लिखने में दिक्कत ना हो।